नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न में शनि की स्थिति के प्रभाव के बारे में। तो इस वीडियो में प्रथम से चतुर्थ भाव में शनि धनु लग्न वालों को कैसा प्रभाव देता है, इस पर बात करेंगे। धनु लग्न में शनि धन भाव दूसरे भाव का स्वामी होने के साथ साथ पराक्रम भाव का भी स्वामी है। शनि ग्रह लग्न के स्वामी गुरु से शत्रु भाव रखता है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना समय लिए। यदि धनु लग्न में शनि प्रथम भाव में हो तो यदि शनि लग्न में स्थित हो तो वह धनु राशि में होगा। यहाँ बैठे शनि की दृष्टि तीसरे भाव पराक्रम स्थान पर, सप्तम भाव व दशम भाव पर होगी। ऐसे जातक को धन यश विद्या प्राप्त होगी। जातक के अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। जातक पराक्रमी होगा। सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण विवाह सुख में कुछ बाधा अवश्य रहती है या जातक का विवाह विलंब से होता है। दशम भाव पर दृष्टि होने के कारण नौकरी व्यापार में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि लग्न में शनि के साथ चंद्रमा भी हो तो जातक की सोच नकारात्मक होगी। यदि लग्न में शनि के साथ राहु भी हो तो जातक ऊपरी हवा बाधा से ग्रसित रहता है। उसके विचार मानसिक सोच में उठापटक रहती है। यदि लग्न में शनि के साथ केतु भी हो तो जातक का मन मस्तिष्क दूषित रहेगा। धनु लग्न में शनि दूसरे भाव में हो। यदि धनु लग्न में शनि दूसरे भाव में हो तो वह कुंभ राशि में स्वग्रही होगा। दूसरे स्थान में बैठे शनि की दृष्टि चौथे भाव, अष्टम भाव व 11वें भाव पर होगी। चौथे भाव पर दृष्टि होने से जातक की माता कुछ बीमार रहेंगी। जातक अपना व्यापार करता है और उसे बड़ा करता चला जाता है। जातक अपने व्यापार का विस्तार अवश्य करता है। जातक सभी सुख प्राप्त करेगा। जातक को जन्मभूमि से दूर अवश्य जाना पड़ेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि के कारण जातक का स्वास्थ्य कुछ ढीला रहेगा। कफ श्वास संबंधी समस्या रहेगी। एकादश भाव पर दृष्टि के कारण जातक को व्यापार से लाभ होगा। वाहन पर रुपया पैसा खर्च करेगा। पराक्रम भी प्राप्त करेगा। हाँ, यह अवश्य है कि जातक के भाई बहनों से संबंध मधुर नहीं रहते। यदि दूसरे भाव में शनि के साथ चंद्रमा भी हो तो धन हानि होती है। साथ ही कुटुंबी जनी से विग्रह विरोध अवश्य होता है। यदि दूसरे भाव में शनि के साथ राहु हो तो जातक की वाणी ओछी रहेगी। जातक का धन फालतू कार्यों में खर्च होगा। शनि की दशा अंतर्दशा में धन व पराक्रम बढ़ेगा। धनु लग्न में शनि तीसरे भाव में हो तो यदि धनु लग्न में शनि तीसरे भाव में है तो वह कुंभ राशि में होंगे। शनि यहाँ तृतीय स्थान में कुंभ राशि के मूल त्रिकोण का होगा। यहाँ बैठकर शनि की दृष्टि पंचम भाव पर, नवम भाव पर व व्यय भाव 12वें भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर दृष्टि के कारण जातक को विद्या प्राप्ति में बाधा जरूर आएगी। जातक को संतान सुख भी विलंब से मिलता है। जातक बाहर से कितना भी बहादुर दिखे परंतु अंदर से कुछ डरपोक रहता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जातक की संतान जातक के साथ नहीं रहती उम्र के किसी भी पड़ाव पर। नवम भाव पर दृष्टि होने से जातक भाग्यवान होगा। जातक को कुटुंब व धन सुख उत्तम प्राप्त होगा परंतु जातक कुछ हद तक व्यसनी होगा। परदेश से भी जातक धन कमाएगा। द्वादश भाव पर दृष्टि के कारण जातक अत्यधिक खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक को आर्थिक विषमताएं बनी रहेंगी। जातक अधार्मिक रहता है।
पिता से उसकी नहीं बनती है। शनि की दशा अंतर्दशा में जातक को धन की प्राप्ति होने के साथ साथ यश की प्राप्ति भी होती है। यदि तीसरे भाव में शनि के साथ चंद्रमा भी हो तो जातक की भाइयों से नहीं बनेगी। यदि तीसरे भाव में शनि के साथ राहु भी हो तो जातक की कुटुंबीजनों से नहीं बनेगी, उनको कष्ट रहेगा। यदि तीसरे भाव में शनि के साथ केतु की युति हो तो परिजनों को कीर्ति प्राप्त होगी। धनु लग्न में शनि चौथे भाव में हो। यदि धनु लग्न में शनि चौथे भाव में हो तो वह मीन राशि में होगा। ऐसे जातक की माता को कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य रहेगा, परंतु यह निश्चित है कि जातक को भूमि, भवन, विद्या व नौकरी, व्यापार का सुख अवश्य मिलेगा। हाँ, यह भी निश्चित है नौकरी या व्यापार में जातक को प्रारंभिक स्तर पर कुछ संघर्ष अवश्य बने रहेंगे। चौथे भाव में बैठे शनि की दृष्टि लग्न भाव पर, छठे भाव पर व दशम भाव पर होगी। लग्न भाव पर दृष्टि के कारण जातक का स्वभाव कुछ ईर्ष्यालु होगा। जातक को छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी। छठे भाव पर दृष्टि के कारण जातक रोग से परेशान रहेगा। दशम भाव पर दृष्टि के कारण जातक को नौकरी में कष्ट मिलेगा। जातक धन संग्रह अवश्य करेगा, परंतु उसका भोग सही से नहीं कर पाएगा। शनि की दशा अंतर्दशा दिक्कतें, परेशानियां बढ़ेंगी। यदि शनि के साथ चंद्रमा की युति हो चौथे भाव में तो जातक की माता बीमार रहेंगी। मां से कुछ मनमुटाव अवश्य बनेगा। यदि चौथे भाव में शनि के साथ राहु भी हो तो जातक की अपने मामा ननिहाल पक्ष से कभी नहीं बनेगी। कुछ मनमुटाव, मनभेद अवश्य पैदा होते हैं। यदि चौथे भाव में शनि के साथ केतु भी हो तो जातक का वाहन व नौकर चाकर का सुख अवश्य जातक को प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट अवश्य करिए। यदि आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस संदर्भ में कमेंट करिए, मैं उस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब मैं अनुमति चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।